गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 हिंदी क्षितिज। पाठ 1 सूर्य के पद। सूर्य के पद। पाठ 1 सूर्य के पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहस सने तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी। ज्यो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताप लागी। प्रीति नदी में पाँव न बुर्यो, दृष्ट रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसका संदर्भ है, व्याख्या है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो। अछूते, अपरस माने अछूता रोग। अपरस अछूता, अछूता रोग होता है ना। तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल परे हो, अर्थात तुम स्वतंत्र हो। न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त है, न ही तुम कमल जैसे, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी वह जल से अछूते ही रहता है, जल से छूता नहीं रहता है। उन पर जल की एक भी बूंद की धब्बा नहीं लग पाता। जल का धब्बा कमल के फूल पर नहीं, कमल के पत्ते पर नहीं लग पाता। उसी प्रकार जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में रखने पर जल की बूंद एक भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपनी पाँव डुबोया ही नहीं, तो तुम प्रेम का महत्व क्या जानोगे। कौन कह रहा है? ये गोपियाँ कह रही हैं कि तुम प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं हो। बोरे माने डुबोया, परागी माने मुग्ध होना। परागी माने मुग्ध होना। बोरियो माने डुबोना, डुबोया। तुम प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबाया। गुड़ माने गुड़, गुड़ माने गुड़। और तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबाया, अर्थात कभी भी किसी से प्रेम नहीं किया, और न ही किसी के रूप में तुम्हें आकर्षित किया। किसी के रूप पर तुम्हारा आकर्षण नहीं हुआ। इसलिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला हैं। भोली भाली, एकदम भोली, बहुत सीधी साधी अबला हैं, और हम कृष्ण के प्रेम में पक गई हैं, अर्थात उनके विमुख नहीं होना चाहती। हमारी स्थिति उस चींटियों के समान है जो कि गुड़ जानते हैं आप लोग, गुड़ पर आसक्ति। चींटी गुड़ को पकड़ लेती है तो छोड़ना नहीं चाहती, चाहे उनकी जान भले चली जाए। आसक्त होकर उनके चिपट जाती हैं और फिर वह अपने को छुड़ा नहीं पाती। यही कारण है कि वे लोग अपने प्राण त्याग देती हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कि प्रेम का महत्व नहीं समझे, किसी से आसक्ति नहीं लगाए। इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या आपको से मैं पूछ रहा हूँ, क्या उद्धव
नहीं, भाग्यशाली नहीं थे। क्योंकि भाग्यशाली इसलिए नहीं थे कि वो भगवान के सानिध्य, भगवान के पास रहते हुए भी भगवान को समझ नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए। इसलिए मैं भगवान से थोड़ा सा भी लगाव नहीं रखे, इसलिए भगवान के वो करीब नहीं थे, इसलिए वो उद्धव भाग्यशाली नहीं थे। दूसरा है मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दई। चाहत हो तो गुहार जितही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर न धरियो, क्यों मर्यादा न रही। मर्यादा न रही, मर्यादा माने मर्यादा, मर्यादा माने मर्यादा, मर्यादा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में रहकर, मर्यादा में रहकर। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत क्षितिज भाग 2 के सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन कहती है कि हमारे मन की व्यथा मन ही मन में रह गई, मन ही मन माज रही, मन में ही व्याकुल हो रही, मन में ही रहकर मैं व्याकुल हो रही हूँ। हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, और हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। हम तो कृष्ण के आगमन की आस लगाए हुए बैठी हुई हैं। नियत समय से सहारे अपने तन मन की व्यथा माने व्यथा पीड़ा को सहती जा रही हूँ। अब इस योग के संदेश को सुनकर वियोग में जीने वाली यह गोपियाँ विरह की आग में जल रही है, और इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जहाँ गुहार माने पुकार, मतलब गुहार लगा रही है, गुहार माने पुकार कर रही है कि हे उद्धव, वहाँ से तो योग का प्रबल धारा आ रही है। सूरदास कहते हैं गोपियाँ उलाहना देती हुई कहती हैं कि हम तो किस प्रकार धैर्य धारण करें, किस प्रकार धैर्य धारण। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन यहाँ नहीं किए, बजाय श्री कृष्ण ने हमें प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने को संदेश भेजा है। इसलिए हे उद्धव जी, मेरा संदेश जाकर श्री कृष्ण से कहिए। तीसरा है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हारिल क्या होता है? एक पक्षी होता है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोहत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी। सूतो व्याध हमको लय आए देख सुनी न करी। यह तो सूर तिनई लय सौंपो जिनके मन चकरी। चकरी माने चकरी आप लोग जानते हैं, जिसमें तार धरते हैं, लोग औरतें धरती हैं, उसे चकरी मतलब निरंतर चलता रहता है, आप लोग घुमाते रहते हैं, चलता रहता है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है, और हारिल पक्षी की यह विशेषता है वह निरंतर एक अपने पैर में लकड़ी लेकर पकड़े रहती है, जमीन पर उतरती है तो लकड़ी के सहारे। हारिल माने पक्षी है, पक्षी। और हरि माने श्री कृष्ण से कहा गया है हारिल लकड़ी। मन क्रम नंद नंदन, और मेरा मन क्रम वचन कहाँ चला गया है? नंद और नंदन के घर। नंद नंदन में नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के घर चला गया, श्री कृष्ण पर ही हो गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मेरा निरंतर
श्री कृष्ण को ध्यान में उसी प्रकार निमग्न रहता है जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो सहारे के लिए उसके पंजे में कोई न कोई लकड़ी अवश्य रखी रहती है। उसी प्रकार तिनके को पकड़े रहती है। जिस प्रकार मेरा मन, क्रम और वचन नंदन श्री कृष्ण ने अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। यह हमारा मन जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में हमेशा कान्हा जप रहा है, श्री कृष्ण जप रहा है। इसलिए अर्थात श्री कृष्ण का नाम स्मरण हो हमारा यह एकमात्र ध्येय रहा है कि तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मन में कड़वी ककड़ी, तितकी ककड़ी आप लोग जानते हैं कि मेरा मन, किसी का भी मन अगर तितकी ककड़ी आप खा लेंगे तो तब पूरा मन बेकार हो जाता है, फीका हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जैसे कि योग का संदेश सुनकर मेरे मन में ऐसा लगता है कड़वी ककड़ी का स्वाद आने लगता है। योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, इसलिए अरुचिकर है, जो कि हमको पसंद नहीं है। ठीक, तुम तो हमारे योग रूपी एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो हमने न कभी सुनी है, न देखी है और न ही भोगा है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान रूपी बीमारी, ज्ञान या योग रूपी बीमारी को तुम इन्हें प्रदान करो और इनका मन हमेशा चंचल रहता है। इसलिए गोपियाँ कहने लगी कि योग का संदेश उपदेश और स्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही उपयोगी है। उनका हृदय तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया स्थिर हो गया है। इसलिए थैंक यू।